हाय ऑल, जेईई मेन 11th अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कशन आपसे चल रहा है। मेमोरी बेस्ड पेपर है ये। इसमें पहले 6 सवाल आपसे डिस्कस हो चुके हैं और मैं 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां पर जो इक्वेशन है इसमें साइन और कॉस दोनों है, तो मैं साइन या कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं पूरी इक्वेशन को। तो ये अपने पास बन जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपने पास आएगा 3 टाइम्स 1 प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अगर अपन कैलकुलेशन करें तो अगर कांस्टेंट को डील करें तो 3 और ये 1 4 इसके साथ नलिफाइड हो गया। अल्टीमेटली देखें तो आपके पास साइन टू दी पावर 6 थीटा एक तो बच रहा है माइनस साइन टू दी पावर 6 थीटा। अगर पावर 4 की बात करें तो 3 साइन टू दी पावर 4 थीटा यहां पे आपके पास है 3 साइन टू दी पावर 4 थीटा। और अगर साइन स्क्वायर की बात करें तो माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। आप देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा या माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आपके पास आएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए काफी आसान आपके पास एक्सप्रेशन आ चुका है। यहां से मेरे पास जो सॉल्यूशंस आए वो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 1 और 2 आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ आप कंफर्टेबली बना सकते हैं तो ये आपके पास ग्राफ बन गया और इंटरवल क्वेश्चन के अंदर 0 से 2 पाई दिया हुआ है तो आप 2 पाई तक का ग्राफ बना लीजिए। ये देखिए और देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा 0 1 2 कितने बार हो रहा है। तो 0 कितने बार हो रहा है तो अगर देखें या तो 0 और 2 पाई दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो 0 यहां पे ये 3 बार हो रहा है। अगर देखें 1 कितने बार हो रहा है तो 1 यहां पे ये 2 बार हो रहा है ना। तो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं 5 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, राइट। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 5 बॉयज विद अलॉटेड रोल नंबर्स एंड सीट नंबर्स आर सीटेड इन सच अ वे दैट नो वन सिट्स ऑन द अलॉटेड सीट। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है डी अरेंजमेंट का। सीधे सीधे आपको D5 निकाल लेना है। तो D5 है ना, नंबर ऑफ वेज टू डी अरेंज 5 ऑब्जेक्ट्स। तो ये सीधे आप फॉर्मूला डाल सकते हैं और ये आपको 44 मिल जाएगा, है ना। फैक्टोरियल 5 ब्रैकेट में 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस ये z है, ठीक है, ये z है इज इक्वल टू 17। यहां पे x y z होल नंबर्स हैं तो आपको इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर वो पार्टीशन मेथड जो भी आप कहें। तो 17 प्लस 3 माइनस 1 C2, राइट। तो ये आपके पास कितना बन गया 19 C2। 19 C2 सॉल्व कर लीजिए आप तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके पास 10th क्वेश्चन, इसमें आपके पास एक ये सीरीज दे रखी है और इस सीरीज का सम निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसा कुछ, मतलब अगर आप सम निकाल लेंगे तो वैल्यू भी आ जाएगा। देखो ये सीरीज बहुत देखते ही क्लियरली दिख रहा है कि ये एजीपी है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एजीपी के अंदर अपन क्या करते हैं, एक तो आपके पास ये सीरीज दे रखी है, अपन इस इक्वेशन के दोनों साइड कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन रेशियो जीपी का कितना आ रहा है 5। तो s अपॉन 5 इज इक्वल टू, और ये मैं शिफ्ट करके लिख रहा हूं 109 बाई 5 108 बाई 5 स्क्वायर, और ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर 109, ठीक है। फिर मैं सबट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा 4s अपॉन 5 इज इक्वल टू 109, और फिर यहां से मिलेगा माइनस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 5 स्क्वायर, और ऐसे करते हुए माइनस 1 बाई 5 की पावर 109। ये लीजिए माइनस अगर आप कॉमन ले लें तो एक बहुत ही सुंदर सी जीपी आपको यहां दिखाई दे रही है। यहां जीपी का फॉर्मूला डाल दीजिए तो 4s अपॉन 5 इज इक्वल टू 109 माइनस जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं तो a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस r। ये लीजिए, ये आपके पास यहां से s की वैल्यू निकल आई, और जैसी s निकल के आ गया आप उसको यहां पे पुट करिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, राइट। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। 11th नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए लेट द इमेज ऑफ पॉइंट दिस अबाउट दिस प्लेन इज दिस। मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आप ये भी देख सकते हैं, ये आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है,
2x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 12 और ये हमारे पास एक पॉइंट है 8 2 माइनस 4। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी इमेज निकालनी है। तो इमेज कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूं। सपोज ये आपके पास P पॉइंट है और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड दिस इज इमेज। तो PF की अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो PF की इक्वेशन कितनी आएगी? x माइनस 8 इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 एंड अगर अपन डायरेक्शन रेशियोज की बात करें PF के तो वो हो जाएंगे 2 माइनस 1 माइनस 3। मैं इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट सपोज करता हूं जस्ट टू कैलकुलेट f फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यहां से आपका x का जो जनरल पॉइंट आएगा उसको मैं प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी आ रही है? 8 प्लस 2 लैम्डा, फिर माइनस y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 माइनस लैम्डा और माइनस 3 टाइम्स z की वैल्यू देखिए कितनी आएगी? माइनस 4 माइनस 3 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 12। अगर अपन इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा का नेट वैल्यू देखिए 4 लैम्डा, 5 लैम्डा और 9 लैम्डा यानी कि 14 लैम्डा। ठीक है, कांस्टेंट की बात करें तो 16 माइनस 2 14 हो जाएगा। 14 प्लस 12 26 है ना, 14 प्लस 12 एक्चुअली 12 नलिफाइड हो जाएगा तो प्लस 14 बचेगा। तो देखिए यहां से आपका लैम्डा माइनस 1 आ गया। जैसे ही लैम्डा माइनस 1 आया तो आपके पास ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट आ गया। कितना? 8 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा को माइनस 1 पुट कर दीजिए तो आपको 6 मिलेगा। लैम्डा को माइनस 1 पुट करिए और लैम्डा को यहां भी माइनस 1 पुट करिए तो ये आ गया। ये लीजिए। अब इमेज क्या है? इमेज तो मिड पॉइंट है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ 2 का गैप है तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये 3 इंक्रीज हुआ है तो ये 2 हो गया। 4 4 2 ये आपकी इमेज आ गई। इमेज 4 4 2 आने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आप निकालेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 10 है ना। तो 10 आंसर आ गया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये भी। फिर देखिए ये क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द मीन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ दिस। देखो इसमें आपसे कहा गया है कि यहां पे x टू दी पावर 0 से शुरुआत हुई है ना, x टू दी पावर 0 से शुरुआत हुई है और ये x की पावर 9 तक गया है। ठीक है, यहां पर मतलब कुल मिलाकर के अपने को करना क्या है? अगर मैं यहां पर 2 प्लस x की पावर 9 को एक्सपैंड करूं तो ये अपने पास आएगा 9c0। ठीक है, और फिर 2 की पावर 9 x की पावर 0, फिर 9c1 2 की पावर 8 x की पावर 1 और ऐसे करते करते 9c9 और x की पावर 9। तो मुझे कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन में कहा गया है वो ये कहा गया है कि x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 अप टू x की पावर 9 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका मीन निकालिए। यानी कि कुल मिला के अपने को 9c0 2 की पावर 9, 9c1 2 की पावर 8 है ना, अप टू 9c9 तक का समेशन निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। तो जनरल टर्म कितना आ गया? 9cr 2 की पावर 9 माइनस r और इसका सम कर देते हैं r बराबर 0 से 9। तो ये आपका समेशन कितना आ गया? इसमें 2 की पावर 9 आप बाहर निकाल सकते हैं और ये आपके पास आएगा 9cr 1/2 की पावर r और r इज फ्रॉम 0 टू 9। इसको देखें अगर तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा 2 की पावर 9 इंटू 1 प्लस 1/2 की पावर 9, 1 प्लस x की पावर n और ये अल्टीमेटली आ गया 3 की पावर 9। तो 3 की पावर 9 तो समेशन आ गया x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू x की पावर 9 के कोफिशिएंट्स का। अब एवरेज निकालना है तो आपको पता है ये 10 टर्म्स है तो डिवाइडेड बाई 10। तो आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्लिक कर जाएगा 3 की पावर 9 बाई 10। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आगे जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उन बच्चों के लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल हो सकता है। तो आगे के क्वेश्चंस अभी आपसे फर्दर डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।